कि आप लोगों ने आज के दिन यह स्वीकार किया कि हमारे स्कूल के पूर्ववर्ती बड़े भाई और बहन यहाँ पर आए, आपके साथ कुछ समय व्यतीत करें, अपनी यादों को साझा करें, अपनी कुछ नई यादें संजो कर यहाँ से ले जाएं, आपके साथ अपने विचारों को साझा करें, आपकी बातों को सुने तथा अपने जो ज्ञान और अनुभव से उन्होंने सीखा है उस सभी अनुभव को, ज्ञान को आपके साथ शेयर करें। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार बधाई और धन्यवाद का पात्र है। मैं पूरे एलुमनी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जैसा कि राधा मोहन सर ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग डांस करें, गाना गाएं, गाना सुने और एक खुशनुमा संध्या को व्यतीत करके घर चले जाएं। इसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। शायद इसी चीज को ध्यान में रखकर हमारे नवोदय विद्यालय समिति ने यह सर्कुलर जारी किया है कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से एलुमनी मीट का आयोजन होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शायद इसीलिए ये एक पॉलिसी के रूप में सामने आई है। आज से 5 साल पहले इस तरह का कोई भी गाइडलाइन नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नहीं था जो स्कूलों को बाध्य करता है कि आप अपने एलुमनी को स्कूल में बुलाइए। लेकिन आज हमारी जो समिति है वो सभी स्कूलों को संदेश भेजती है कि आप लोग इस चीज को अनिवार्य रूप से कराएं। इसलिए कराएं, यह जो कॉन्सेप्ट है नवोदय का, यह जो आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था, जिनके कार्यकाल में नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी, उस सपने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो जरूर अवगत हो। अक्सर क्या होता है कि जब तक हम कैंपस में होते हैं, चूंकि जब हम इस कैंपस में आते हैं तो हमारी उम्र बहुत ही कम होती है, हम बच्चे होते हैं, 10 से 11-12 साल, इसी एज ग्रुप के सभी लोग इस स्कूल में आते हैं, निकलते हैं तो एडोलेसेंट एज में रहते हैं, 17-18 साल उनकी उम्र मैक्सिमम रहती है। तो वो जो उम्र है, उस उम्र में हमारे अंदर जो भी संस्कार पलते हैं उनका उम्र हमारे साथ रहते हैं। हमने पिछले मीट में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को गिनाया था जो शायद हमारे छोटे भाइयों बहनों को याद भी होगी। यही स्कूल है जो डुमराव में हुआ करता था, जहां पर हर दिन असेंबली से पहले रूम में एक एक चीज चेक होता था, यहाँ तक कि चप्पल भी चेक होता था कि किसका चप्पल सीधा और किसका गलत टेढ़ा रखा हुआ। और मुझे याद है कि हमारे दर्जनों भाई बहन अपना चप्पल टेढ़ा रखने के कारण असेंबली में नहीं डाल हुआ। हम लोग उस स्कूल की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बातें आप लोगों को तब समझ में आएंगी जब आप लोग स्कूल छोड़ेंगे। हम लोग भी जब स्कूल छोड़े थे या छोड़ते समय बड़ा आनंद आता था कि अरे कहाँ से जेल में सड़ रहे थे 7 साल। लेकिन जेल से निकलने के बाद जो लोग बाहर हैं उनसे पूछिए कि ये जेल कितना प्यारा है। कोई कहीं भी रहे, अमेरिका में रहे, भले ही रहे, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि हम स्कूल में एक बार जाके घूम लें। अकारण बहुत सारे हमारे भाइयों ने, हमारे गुरुजनों ने यह बात शेयर भी किया कि जब भी इस राह से हम गुजरते हैं, ये सारे नवोदय की बात है, आप लोग चूंकि अपने स्कूल में हैं इसीलिए इसी स्कूल के बच्चों के अनुभव को आप जान पाते हैं। लेकिन जब आप इस कैंपस के बाहर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि नवोदय इतना बड़ा परिवार है। अभी हमारे नवीन ये बता रहे थे कि अब तक 1986 से लेकर अब तक कम से कम 20 लाख बच्चे नवोदय से पढ़ के निकल चुके हैं। और जब आप इस कैंपस से बाहर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा परिवार 560 लोगों का परिवार नहीं है, वो 20 लाख लोगों का परिवार है। आपको महसूस होगा कि कन्याकुमारी के नवोदय का पढ़ा बच्चा एक कश्मीर नवोदय के पढ़े हुए बच्चे से इस तरह से बात करता है जैसे उसका सगा भाई हो। ये बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप कैंपस छोड़ेंगे। लेकिन कैंपस छोड़ने से पहले ये जरूरी है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर आए हैं, हमारे गार्जियन ने बहुत कष्ट किया हमको यहाँ पहुँचाने के लिए, और गार्जियन का रोल जो था वहां तक खत्म हो गया जब उन्होंने आपका स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन स्कूल में एडमिशन कराने के बाद जो हम अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, जितनी भी चीजें सीखते हैं, वो हमारे जीवन का बुनियाद बनाती है। उसी बुनियाद पर हमारा भविष्य निर्भर होगा कि हम अपने जीवन में आगे क्या करते हैं। हम लोग हमेशा अपने छोटे भाइयों बहनों से ये गुजारिश करते हैं
कि आपके पास ये जो स्वर्णिम 7 सालों का समय है, इसका सदुपयोग कीजिए। इसी सदुपयोग करने या करवाने की जो प्रक्रिया है, उसके निर्धारण में एलुमनी की भूमिका की महत्ता को जाना गया। इसीलिए नवोदय विद्यालय समिति ने कहा, जब हमारे स्कूलों के बच्चे 12वीं पास करके बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, अच्छे अच्छे संस्थाओं में काम करते हैं, और वहां से जो अनुभव लेके आते हैं, वो अनुभव अपने छोटे भाइयों से शेयर करें। क्योंकि इस कैंपस पर रहने पर एक चीज बहुत ही कॉमन है जो आप सभी लोग फील करते हैं। इस स्कूल में जो अपने क्लास में टॉपर है, उसको लगता है कि हमसे विद्वान इस धरती पर कोई नहीं है। जो स्कूल का टॉपर है, वो अपने सामने किसी को नहीं समझता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी विद्यालय के जो टॉपर हैं, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं, और जिनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, वो आज शिक्षक हैं। ये जो फासला है, ये क्यों है? इसलिए कि हम इस दायरे से बाहर नहीं निकल सके। हमारा ये स्कूल का दायरा है, दायरा इसलिए नहीं है कि हम लोग अपने सोच को सीमित कर लें। हमारा दायरा इसलिए है कि हम इस छोटे से जगह में रह के जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपने जो भविष्य की बुनियाद है उसको तगड़ा करें। इतना तगड़ा करें कि बाहर जब इस कैंपस से निकले तो हमें कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं दिखाई। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि नवोदय विद्यालय से पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं, उनके अंदर इतना हौसला होता है कि कोई भी लक्ष्य उनके सामने हो, वो उसे असंभव नहीं मानते। और ये जो स्पिरिट है ना, वो बहुत कम स्कूलों के बच्चों में देखी जाती है। और बहुत सारे लोग बाहर पीछे बात कर रहे हैं, कुछ लोग कुर्सियां भी तोड़ रहे हैं। 11th क्लास के 12th क्लास के जो बच्चे हैं, वो अपने आप को बहुत सयाना समझते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी जो वयस्क होने की उम्र अभी नहीं आई है। सारे लोग लगभग 18 साल के नीचे कहीं होंगे, और हम लोग को स्कूल छोड़े हुए 19 साल हो गए। ये जो फर्क है ना, ये फर्क, इस फर्क का जो महत्व धीरे धीरे समझ में आएगा। जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जो 11th में है, 10th में है, 12 में है, उनके लिए ये समय बहुत ही क्रूशियल है। क्योंकि अभी जो आप सीखेंगे, यदि आप अपने स्कूल का सम्मान नहीं करेंगे, अपने स्कूल के डिसिप्लिन का सम्मान नहीं करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए कि उसका जो असर है वो आपके करियर पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि जो गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग के सामने बहुत ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें कि जो बहुत ही काबिल बच्चे थे, वो केवल इसलिए असफल हो गए कि उनकी गुरुओं में कोई श्रद्धा नहीं थी। आप जब यहाँ से पटना जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, बनारस जाइएगा, आप वहां पर देखेंगे कि जो एक एक क्लास में 500-600 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और उसमें जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, वो केवल इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनका पढ़ाई के प्रति और जो उनको पढ़ा रहे हैं उनके प्रति उनका कोई सम्मान का भाव नहीं। और वो पूल इतना बड़ा है, नीट की परीक्षा में इतने लाख लड़के बैठते हैं, जब वहां परीक्षा देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस समुद्र में आ गए। यहाँ आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, आपको लगता है कि बहुत विद्वान हो गए। हमारे सामने कौन है? आप क्लास के टॉपर भी हो सकते हैं, लेकिन आप नीट की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बगल में बैठने वाला हर बच्चा अपने स्कूल का टॉपर है। और वहां पर आपको अपनी असलियत समझ में आएगी, और वहां आपको फाइट करके आगे बढ़ना है। ये स्कूल हमारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेस है। इस बेस को हमको मजबूत बनाना है, और जब तक ये मजबूत नहीं रहेगा, जब तक हमारे करियर को लेकर हमारा जो नजरिया है, हमारा जो एटीट्यूड है वो स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इस 20 साल के दरमियान बहुत सारी चीजों को अनुभव किया है। हमने अपने सीनियर्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर जो क्षमता थी उससे कई गुना आगे निकल गए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके अंदर बहुत क्षमता थी, लेकिन उनका ईगो बीच में आ गया, उनका जो एटीट्यूड है वो खराब हो गया, और वो आज अपने जीवन में असफल। इसलिए ये जो समय है आपका 7 सालों का, इसका यूटिलाइज कीजिए आप लोग। ये मेन पर्पस इस एलुमनी मीट है। हमारे फर्स्ट बैच के जो भैया और दीदी लोग आए थे, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं। किसी कारणवश छुट्टी नहीं मिलेगा, कारणवश समय अभाव के कारणवश स्कूल में नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है कि नहीं, हम नहीं जा पा रहे।
आपको भी किसी दिन ये एहसास होगा, लेकिन ये एहसास तब होगा जब आप अपने जीवन में सफल होंगे। और एक सच्चाई नवोदय की यह भी है कि इस मंच पर दोबारा वही लोग लौट के आते हैं या उन्हीं लोग के अंदर इतना हिम्मत होता है जो अपने जीवन में सफल है। जो इस नवोदय से निकलने के बाद अपने जीवन में असफल हो गए, वो शर्म से नवोदय नहीं आते हैं। आपको ये बात पता नहीं है, और आपको ये बात 5 साल 7 साल 8 साल के बाद पता चलेगी। आप ये हौसला रखिए कि आपको इस नवोदय में लौट के आना है, इस मंच पर दोबारा खड़ा होना है। और इस मंच पर दोबारा खड़ा होने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा, उसका कोई विकल्प नहीं। अभी बिहिया नवोदय के प्रथम बैच को 1986 बैच के संतोष पांडे भैया ने आप लोगों को संबोधित किया। उन्होंने नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में बताया। समयाभाव के कारण वो पूरा डिटेल नहीं बता पाए, लेकिन हमारे नवोदय से पढ़े हुए ऐसे अनेक लोग हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नवोदय के भाई बहन स्कूल से निकल रहे हैं उनको करियर का बेहतर ऑप्शन मिले, उनको जितना सुलभ हो उतना सुलभ मार्गदर्शन मिले, उनको गरीबी के कारण या कोई बच्चा ये नहीं कह पाए कि मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला इसलिए मैंने अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं किया, इस तरह की नौबत नहीं आए, इसके लिए हमारे सैकड़ों भाइयों बहनों ने मिलकर पटना में नवोदय नॉलेज सिटी की स्थापना की और उसमें लगभग 200-250 बच्चे आज के डेट में पढ़ रहे हैं। इस तरह से हमारे नवोदय से निकले हुए हजारों लोग हैं जो अपने अपने दिशा में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। और उनका मकसद केवल ये है कि हम जो इस कैंपस में 7 साल रहे हैं, हमारे कैंपस से इतना लगाव है, हम इस कर्ज को उतारने की कोशिश करते हैं। ये भी सही है कि हम ताउम्र इस कर्ज को उतार नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं उतार पाएंगे कि हमारी जो जीवन की बुनियाद है इसी पर टिकी है। हम लोगों ने जो 7 साल यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है, उसमें जो संस्कार हमारे बीच पड़े, वो पढ़ाई का संस्कार हो, खेल का संस्कार हो, कल्चरल एक्टिविटीज का संस्कार हो, या हमारे गुरुजनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव हो, इस तरह का संस्कार हो, ये जो भी चीजें हम सीखते हैं वो इसी उम्र में सीखते हैं। आप यहाँ से निकलने के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक करेंगे, उसमें आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आपको अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उसमें आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आपको अपने घर के हर आदमी का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, कोई नहीं सिखाने वाला है। जो सीखना है आपको यही सीखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आप कुर्सी तोड़ने का संस्कार लेके घर जाते हैं या गुरुजनों को और बड़े भाइयों का पैर छूने का संस्कार लेके घर जाते हैं, ये आपको तय करना है। चूंकि आप लोग की उम्र है, इस उम्र से हर आदमी गुजरा है और इस उम्र की हकीकत को सब लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत बुरा भी नहीं कर रहे हैं, ये उम्र का तकाजा है। लेकिन इसी उम्र में आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये जो उम्र आपकी है यही तय करेगा कि आपका जीवन कहाँ तक जाएगा और आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, कितना सफल होगा। इसीलिए हम लोग की गुजारिश है, बड़े भाई होने के नाते आप सभी को सलाह है, मार्गदर्शन है, निर्देश है। निर्देश एक सरकारी शब्द है जिसका मतलब होता है कि हम आपको कह रहे हैं, हम आपको प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो बाध्यकारी है। एक आदेश होता है, आदेश बहुत स्ट्रिक्ट शब्द, वो हम लोग तब यूज करते हैं जब वो बात किसी न किसी को बाध्यकारी रूप से माननी ही होती, लेकिन उसी को थोड़ा सा सॉफ्ट करने का जब मामला आता है तो हम लोग कहते हैं कि आपको निर्देश दिया है। हम लोग आपके बड़े भाई होने के नाते आप लोग को निर्देश दे रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे हमारे छोटे भाई बहन। अभी हमारे आदरणीय ज्वाइंट कमिश्नर साहब डीएस सिंह सर ने कहा तो मैं इस स्कूल पर इतना अधिकार रखता हूं कि मुझे कोई बुलाए या नहीं बुलाए, मैं उसका गार्जियन स्वतः आके बन जाता है। ये हक कहां से आता है, ये अधिकार कहां से आता है? वो अधिकार इसलिए आता है कि वो इतने गहराई से इस स्कूल से, इस विद्यालय के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं कि अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रहे। और उनको पता है कि नवोदय नाम का जो कॉन्सेप्ट है पूरे देश में इकलौता कॉन्सेप्ट है जो एक शब्द से पूरा शरीर झंकृत हो जाता है। आप महसूस करेंगे जब स्कूल से बाहर जाएंगे, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, 2 आदमी बैठ के नवोदय की चर्चा कर रहे हो और आपके कान में संयोग से नवोदय शब्द पड़ जाए, आप उठ के उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाएंगे कि आप नवोदय से हैं क्या, और वहां से बातें ऐसी शुरू होती हैं जैसा लगता है कि मेरा बैचमेट, कोई परिचय नहीं है।
किसी से कोई परिचय नहीं, लेकिन केवल नवोदय शब्द के नाम पर उससे इतना गहरा संबंध हो जाता है कि आप उससे घंटों बात कर सकते हैं। ये एक यूनिक फीचर है और इसी चीज को शेयर करने के लिए एलुमनी मीट का आयोजन किया है। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे विद्यालय का 25 वर्ष 2020 में ही पूरा हो चुका है, लेकिन कोविड के चलते हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो देर से ही सही, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे स्कूल का जो एलुमनी मीट है वो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के रूप में सामने आए, जिसमें हमारे विद्यालय परिवार के न केवल पूर्ववर्ती शिक्षकगण बल्कि पूर्ववर्ती छात्र और छात्राएं, हमारे जो जितने स्टाफ हैं स्कूल के, सबॉर्डिनेट्स हों, नाइट गार्ड्स हों या हमारे मेस स्टाफ हों, सभी लोग उसमें शरीक हों और सभी लोग अपने जेहन में एक निशानी लेकर जाएं कि नहीं, हमारे स्कूल 25 साल पूरा कर चुका है और इस स्कूल ने इतने लोगों के जीवन को एक नया आयाम दिया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने पिछले मीट में इस बात की भी चर्चा की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा एक जूनियर था 97 बैच का, वो बच्चा इतनी गरीबी से यहाँ पर आया था कि उसके पास पहनने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी शर्ट पैंट नहीं था। आप विश्वास कर सकते हैं आज के बच्चे, वो बच्चा संडे को भी स्कूल ड्रेस ही पहनता था और रूम में जब उसके पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं रहता था तो तौलिया पहन के रहता था। आज वो बच्चा रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है, ऐसे कुछ है, सीनियर को इंजीनियर है। उसी बच्चा के बारे में मैंने बताया था कि उसका मैथमेटिक्स में 97 मार्क्स आया था और 3 मार्क्स इसलिए कटा था कि उसने 3 मार्क्स आए क्वेश्चन गलत लिख के उसको सॉल्व कर दिया था। वो क्वेश्चन उसने कॉपी में गलत लिखा और गलत सॉल्व किया, यदि वो क्वेश्चन सही लिखा रहता तो 100 आता उसको। ये नवोदय की ताकत है। एक ऐसा बच्चा जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए एक शर्ट एक पैंट नहीं है, वो बच्चा मैथमेटिक्स में 100 लाता है। ये नवोदय का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको महसूस करने की जरूरत है। आप लोग सभी लोग परीक्षा दे के आए हैं, 4000 5000 लोगों में 80 लोग चुन के आते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत है? 10 साल की उम्र में अपने पहले जीवन का पहला कंपटीशन आपने फेस किया है और सभी लोग सिलेक्टेड हैं और जिले के सिलेक्टेड लोग यहाँ पर आके पढ़े 7 साल और 7 साल के बाद जब वो वापस जाए अपने घर पे जाकर असफल हो जाए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और आपको इसकी शर्मिंदगी होगी तब होगी जब एलुमनी मीट में कोई आपको बुलाएगा और आप इसलिए नहीं जाएंगे कि आप असफल हो। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा जाकर डायरी में। यदि आप सफल नहीं हुए तो आपको कोई भी माफ नहीं करेगा और आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7 साल का जो मौका मिला था आपको उसको आपने गंवा दिया। अभी जो कुर्सियां तोड़ रहे हैं, 11th क्लास में है तो तोड़ सकते हैं क्षम में होने के लिए, 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चे यदि कुर्सियां तोड़ रहे हैं तो उनके लिए काउंट डाउन शुरू हो चुका है। 3 महीना के बाद वो स्कूल में नजर नहीं आएंगे और जब स्कूल से बाहर जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि समय पर जो खाना मिलता है ना वो कितने मेहनत से मिलता है। जब आप लॉज में रहेंगे और मेस में खाने जाएंगे और वहां पर ना तो आपको नवोदय जैसा रोटी मिलेगा और ना ही सब्जी मिलेगी और ना ही कोई मेनू होगा, तब आपको समझ में आएगा कि 7 साल के समय को हमने यूं ही जाया कर दिया। मेरी सदिच्छा है कि इस तरह की नौबत किसी भी भाई बहन के साथ नहीं है। सभी लोग बढ़िया से पढ़ें, यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं और कोशिश करें कि 7 साल के समय में इस ड्यूरेशन में जो हमारा फाउंडेशन तैयार हुआ है उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करें अपने जीवन से। एक बात ये भी याद रखिएगा, इस नवोदय की जो रैंकिंग है, नवोदय का जो मार्क्स है, कभी भी आपके जीवन में मायने नहीं रखेगा। केवल एक चीज मायने रखेगा कि आप नवोदय में 7 साल रहे थे, नवोदय से पढ़े थे। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई बहन घुमाते रहते हैं, हम नवोदय में टॉपर हुआ करते हैं। नवोदय तो दुनिया नहीं है ना, नवोदय बहुत ही छोटा सा हिस्सा इस दुनिया का। नवोदय में कोई टॉपर है, वो जीवन के हर क्षेत्र में जाकर टॉपर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नवोदय में जो बच्चा साधारण है, मीडियोकर है या जिसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, वो जीवन में कुछ नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप लोगों ने एक मनोज कुमार शर्मा है, IPS है, उनकी एक किताब आई है 12th फेल, 12वीं फेल। वो 12वीं में चूंकि क्लास चलता नहीं है बहुत सारे स्टेट्स में, सरकारी स्कूलों में,
तो अचानक से स्कूल में एक एसडीएम साहब चले गए, वहां पर जाके बैठ गए, कोई भी चिट पुर्जा नहीं चल पाया और फेल हो गए 12वीं। लेकिन बाद में पढ़े आईपीएस बन गए। ये जो नवोदय का ट्रेंड है, ये आपके जीवन की गारंटी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें। नवोदय का रैंकिंग आपके पूरे जीवन का निर्धारक नहीं हो सकता है। नवोदय का आपका कम मार्क्स ये कतई निर्धारित नहीं करेगा आपके जीवन में कम सफल होंगे। तो ये करेगा कि आपने नवोदय में 7 साल रहकर जो सीखा है, या जो आपको मौका मिला 7 साल सीखने का, कितना सीखा आपने, यही परमानेंट रहने वाला है। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, हम लोग नवोदय में रहे, स्टेज से गाना गाए, वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले, अभी जहां भी जाते हैं हम लोग और लोगों से बेहतर खेलते हैं। मैंने अपने अनुमंडल में 14 दिनों का कार्यक्रम कराया था, अनुमंडल स्थापना दिवस समारोह, पहली बार हुआ था। 31 साल का अनुमंडल है, उसमें पहली बार हुआ। और मैंने 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार कार्यक्रम कराया, और उसमें मैं एक पार्टिसिपेंट की तरह शामिल था। वॉलीबॉल का मैच हो उसमें शामिल था, क्रिकेट मैच उसमें शामिल था। मुझे लोगों ने स्टेज पर पकड़कर गाना गवा दिया। वहां पर समझ में आता है कि हमने 7 साल में बहुत सारा चीज सीख लिया जो बाहर नसीब नहीं होता। कहाँ मिलता है? किस सरकारी स्कूल में आपको मौका मिलता है कि आप गाना गाएं, हर गेम खेलें आप वहां पर जाकर, हर चीज का आपको एक्सपोजर मिले? कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये रेयर है, यूनिक फीचर है नवोदय का। इसीलिए आप लोगों से फिर से अनुरोध है, सभी भाइयों बहनों से, कि आप लोग इस 7 साल के समय को जाया नहीं जाने दीजिए। जितना सीख सकते हैं सीखिए, गुरुजनों का आदर कीजिए। ये बात यहीं पर सिखाई जाएगी, इस कैंपस के बाहर आपको कोई नहीं सिखाने वाला। नहीं आदर कीजिएगा, उसका परिणाम भी, कुपरिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये धीरे धीरे समय के साथ समझ में आएगा। दूसरी बात हमारे एलुमनी भाइयों बहनों के लिए है। बहुत सारे भाई बहन अपने काम का हवाला देकर समय अभाव के कारण स्कूल में नहीं आ पाते हैं। उनकी समस्याएं जरूर हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोग इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं, इस स्कूल के साथ उनका जरा भी लगाव है, और जो लोग अपने जीवन में बेहतर मुकाम पे आए हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है इस स्कूल के प्रति। उनको इस स्कूल में जरूर आना चाहिए, अपने अनुभव को साझा करना चाहिए। उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो समर्थ है, उनके पास जो संसाधन है, उनके पास जो नेटवर्क है, इसका लाभ हमारे छोटे भाइयों को बहनों को नहीं मिलता है, फिर हमारे लिए वो शर्म की बात है। बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में बहुत सफल है, लेकिन नवोदय के नाम पर उनके पास हमेशा समय नहीं होता है। तो ये मेरी उनसे शिकायत है, शिकायत के साथ अनुरोध भी है कि आगे से जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो, हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सभी लोग भारी संख्या में इस स्कूल में आए, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ मिले, उनसे अपने अनुभव साझा करें, उनकी समस्याओं को देखें। पिछले एलुमनी मीट में इस बात पर चर्चा हुई थी कि हम लोग का एक ग्रुप बनेगा जिसमें जीवन के जिस भी क्षेत्र में लोग सफल हैं अपना कॉन्टेक्ट शेयर करेंगे, और हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उनको उस फील्ड का यदि गाइडेंस चाहिए तो उनको फोन करके वो सलाह ले सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने एक लिस्ट साझा किया था, लगभग 30 आदमी का। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फोन भी किया था, लेकिन उसके बाद फोन आना बंद हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इस चीज को शुरू किया जाए कि जो जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में सफल हैं, वो अपने क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं और उस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बेहतर जानकारी आपको दे पाएंगे। तो हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग उसको फिर से शुरू करें। दूसरी चीज, ये जो हमारे बच्चे थोड़ा सा अनुशासनहीन दिखाई दे रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, मेरा इनसे अनुरोध होगा कि आप लोग अनुशासन को मेंटेन कीजिए। इस स्कूल का एक बहुत अच्छा रेपुटेशन हुआ करता था अनुशासन को लेकर। आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि हमारे जो स्कूल का 96 या 97 में पहला क्लस्टर पार्टिसिपेशन हुआ था, उसमें बेस्ट डिसिप्लिन टीम के लिए हमारे स्कूल के अवार्ड मिला था। ये हमारे स्कूल की परंपरा है। हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाए ना। छोटी छोटी बदमाशियां ये लॉन्ग रन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहुत सारी घटनाएं पिछले 1-2 साल में हुई हैं जिससे कि हमारे स्कूल की छवि को नुकसान पहुंचा है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इस तरह की चीजें ना करें। यदि इस तरह की कोई भी घटना होती है जिसमें आप लोगों को समस्या हो, आप लोग को लगता है कि मेरी बातें विद्यालय प्रशासन नहीं सुन रहा है, आप हम लोग को बता सकते हैं। हम लोग आपके बड़े भाई हैं, हम लोग आपके
प्रिंसिपल सर से ही बात करेंगे, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज है, एसडीएम है, डीडीओ है, सीओ है या डीएम साहब है, उनसे ही बात कर सकते हैं। हम लोग तब ये बात करेंगे जब हमारे पास वो बात पहुंचेगी। आप लोग से अनुरोध होगा कि आप लोग कोई भी समस्या हो, हड़ताल करने, मेस में स्ट्राइक करने से बेहतर है कि हम लोग को बताइए। अंशुमन है, आप लोग सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, कितना स्कूल के प्रति समर्पित आदमी हूँ। आप शेयर करिए अपनी चीज़ों को और डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। हमारे सभी गुरुजन यहाँ पर जो भी आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, सबसे अनुरोध होगा कि हमारे छोटे भाइयों बहनों को जितना बेहतर वो पढ़ा सकते हैं उतना बेहतर पढ़ाएं, जितना बेहतर अनुभव उनको दे सकते हैं, जितना संस्कार दे सकते हैं जरूर दें, क्योंकि ये समय बहुत ही अनमोल है और इस कैंपस से निकलने के बाद वो चीज़ें बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं पुनः यहाँ पर जितने भी हमारे बीच आगंतुक आए थे, डीएस सिंह सर थे, आदरणीय विनय सर थे, आदरणीय डीडी सर थे जो कि बहुत समय दिया उन्होंने यहाँ पर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय त्रिवेदी सर, राधा मोहन सर, मिथिलेश सर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण जिन्होंने बहुत ही अपना बेशकीमती और मूल्यवान समय दिया। उसके अलावा हमारे जो भी एलुमनी सीनियर और जूनियर भाई बहन हैं, सभी का इसमें मानसिक आर्थिक सहयोग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है और यदि हम लोग चाहते हैं कि यह स्कूल अपनी बुलंदियों के परचम को लहराए तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। उसमें न केवल विद्यालय प्रशासन, विद्यालय परिवार, बल्कि एलुमनी का भी उतना ही योगदान होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम लोग इस परंपरा को जारी रखेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और इसमें हमारे स्कूल के पढ़े हुए बहुत सारे सफल लोग आकर अपने विचारों को साझा करेंगे, अपने मार्गदर्शन से अपने छोटे भाई बहनों को लाभान्वित करेंगे और कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण इस स्कूल में तैयार करेंगे कि हमारे छोटे भाई बहन यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख कर जाएं, बहुत सारी सुखद यादों को संजो कर जाएं और पूरा जीवन उन यादों से उनका महकता रहे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।